नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। क्या भारत में जल्दी कागज के नोट खत्म होने वाले हैं? क्या आपके हाथ में आने वाला अगला 500 रुपए का नोट प्लास्टिक का हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या यह किसी नई नोटबंदी की तैयारी है? आज हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि आरबीआई रिपोर्ट्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, एनडीटीवी, इकोनॉमिक टाइम्स और आधिकारिक डेटा के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। आरबीआई सेट टू अनवील पॉलीमर रूपी नोट्स अमिड राइजिंग करेंसी डिमांड। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत यूपीआई में दुनिया का लीडर बन चुका है, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि कैश डिमांड कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2026 तक करेंसी इन सर्कुलेशन लगभग 42.86 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी डिजिटल पेमेंट्स और कैश दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। इसे एक्सपर्ट्स डिजिटल पैराडॉक्स कह रहे हैं। यहीं से आरबीआई के सामने सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े कैश इकोसिस्टम को कैसे संभाला जाए। अब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स पर नजर डालिए। हर साल अरबों नोट खराब हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ पानी में खराब हो जाते हैं, कुछ इतने गंदे हो जाते हैं कि उन्हें सिस्टम से हटाना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आरबीआई को लगभग 21 बिलियन खराब नोट को दोबारा छापना पड़ गया था और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह संख्या और बढ़ने की संभावना बताई गई है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा खर्च। पहले आरबीआई लगभग 5100 करोड़ खर्च कर रहा था, यानी खराब नोट मतलब ज्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट। अब समस्या सिर्फ खर्च की नहीं है, समस्या सुरक्षा की भी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार नकली 500 नोटों की पहचान में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी वर्तमान सिक्योरिटी फीचर्स के बावजूद काउंटरफिट नोट्स बाजार तक आराम से पहुंच रही है। और यही वह वजह है जहां पॉलीमर करेंसी को एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अब पॉलीमर नोट्स को सुनकर ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई कठोर प्लास्टिक शीट से बनी होगी। असल में यह एक विशेष फ्लेक्सिबल पॉलीमर मटेरियल होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने 1988 में पॉलीमर करेंसी लॉन्च की। इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पानी से खराब नहीं होते, गंदगी कम पकड़ती है, जल्दी नहीं फटते, 2 से 3 गुना ज़्यादा तक ड्यूरेबल रहता है। इनमें ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी विंडो और एडवांस एंटी काउंटरफिट फीचर लगाए जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पॉलीमर नोट्स का परीक्षण पहली बार 2012 में ही किया था। 10 रुपए का पॉलीमर नोट को कोची, जयपुर, शिमला और कुछ अन्य शहर में भी टेस्ट किया था, लेकिन उस समय एटीएम की तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी। पॉलीमर नोट्स मशीन में सही तरीके से पढ़े नहीं जा रहे थे, जिसके कारण यह परियोजना आगे बढ़ नहीं सका। लेकिन 2026 में स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। मॉडर्न एटीएम सेंसर्स पहले से कई ज्यादा एडवांस है। अब पॉलीमर नोट्स को हैंडल करना संभव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पॉलीमर नोट्स का मतलब फिर से डिमोनेटाइजेशन है? अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इसका जवाब है नहीं। आरबीआई किसी भी तरह का अचानक करेंसी बैन नहीं चाहता, बल्कि पॉलीमर नोट्स को धीरे धीरे फेज वाइज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पुराने नोट समय के साथ रिप्लेस होंगे और एक पॉलीमर नोट उनकी जगह लेते जाएंगे, यानी यह नोटबंदी नहीं बल्कि करेंसी अपग्रेड होता जाएगा। तो दोस्तों, क्या भारत को पॉलीमर करेंसी अपनानी चाहिए? क्या इससे नकली नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर डिजिटल इंडिया के दौर में कैश पर इतना निवेश जरूरी नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।